अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो जाहिर में कुफ्र लगता है लेकिन बातिन में ईमान की सबसे गहरी जड़ है। आज हम बात करेंगे इस काफिर इश्क की जो बुत के सामने झुका लेकिन झुककर खुदा को पा गया, जिसने पारसाई को ठोकर मारी लेकिन उस ठोकर में हकीकत का रास्ता मिला, जो बुत कदे में गया लेकिन बुत कदे से किबला नमा होकर निकला। आपने कभी सोचा है कि सूफिया ने बुत क्यों पूजा, मैं खाने में क्यों बैठे, काफिर की कहलाए? क्या ये सब गुमराही थी या उस गुमराही के पर्दे में कोई और ही हकीकत छुपी थी? इन अशार के शायर ने बहुत बेबाकी से कहा, काफिर इश्क को क्या से क्या कर दिया बुत ने, हक आशना आशना कर दिया। यानी वो इश्क जो काफिर था, जो बेराह था, जो बेहुदा था, उसे एक बुत ने हक आशना बना दिया। बुत ने खुदा से मिलाया, पत्थर ने रास्ता दिखाया, फना ने जिंदगी दी। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और इसका हमसे आपसे क्या ताल्लुक है? यही आज का सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाश करते करते हम रूमी की मसनवी में उतरेंगे, इब्ने अरबी के असरार को छुएंगे, मंसूर हलाज की सूली के सामने खड़े होंगे और राबिया बसरिया के इस आंसू को महसूस करेंगे जो खुदा की मोहब्बत में गिरा और समंदर बन गया। तो दिल खोल कर बैठे, क्योंकि आज की गुफ्तगू सिर्फ कानों के लिए नहीं, रूह के लिए है। काफिर इश्क, बुते हुसन, खुदाए हकीकत और फना की मंजिल। ये अशार किसी सादा गजल के बंद नहीं है, ये वो चीख है जो रूह के गहरे तरीन खला से उठती है, विंटों पर आते आते सदियां लगा देता है। वो राज है जिसे जबान देने की जुर्अत सिर्फ वही कर सकता है जो सब कुछ लुटा चुका हो और लुटा कर पा चुका हो। काफिर इश्क को किया से किया कर दिया बत ने, हक आशना आशना कर दिया। ये एक मिसरा नहीं, एक कायनात है, एक ऐसी कायनात जिसमें कुफ्र और ईमान की सरहदें मिट जाती हैं, जिसमें बत और खुदा का फर्क महवा हो जाता है, जिसमें आशिक और माशूक का इम्तियाज धंधला पड़ जाता है। इस कायनात को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि तसव्वुफ में इश्क का क्या मकाम है, कुफ्र का क्या मानी है और बत से खुदा तक का ये सफर कैसे तय होता है। तसव्वुफ की पूरी इमारत इस एक लफ्ज पर खड़ी है, इश्क। लेकिन ये इश्क वो नहीं जो बाजारों में बिकता है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो खित्तों में लिखा जाता है। ये इश्क वो आग है जो जलाती नहीं, रोशनी करती है। ये वो सैल है जो बहाता नहीं, साफ करता है। ये वो तलवार है जो काटती नहीं, वसल करती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी पूरी मसनवी इसी एक नुक्ते को समझाने में लगा दी कि इश्क वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को इसके असल तक पहुंचाता है। वो कहते हैं कि जब तक आग ना लगे धुआं नहीं उठता, और जब तक धुआं ना उठे रास्ते का निशान नहीं मिलता। इश्क वो धुआं है जो खुदा के घर की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि इन अशार में जिस इश्क का जिक्र है वो काफिर इश्क क्यों है? इश्क को कुफ्र क्यों कहा गया? और वो बत कौन सा है जिसने इस काफिर इश्क को हक आशना बना दिया? यही वो सवाल है जो तसव्वुफ की पूरी फिक्र का मरकजी महवर है। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा, इन दरवाजों तक जहां राबिया बसरी ने दस्तक दी, जहां मंसूर हल्लाज ने सर दिया, इब्ने अरबी ने वहदतुल वजूद का राज समझा, और जहां शम्स तबरीज ने रूमी को जलाया। इश्क को काफिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इश्क किसी कायदे का पाबंद नहीं होता। अक्ल कायदे बनाती है, मंतिक हदें खींचती है, फिक्र रास्ते मुतय्यन करती है, लेकिन इश्क इन सब से बेनियाज होता है। इश्क के सामने ना शब और रोज का हिसाब है, ना हलाल और हराम की परवाह, ना मस्जिद और मंदिर का फर्क। इश्क जहां जाता है सारी दीवारें गिर जाती हैं।
इसीलिए अक्ल वाले इसे कुफ्र कहते हैं, लेकिन आरिफीन जानते हैं कि यही कुफ्र ईमान की सबसे गहरी जड़ है। ये कुफ्र वो नहीं जो खुदा का इनकार करे, बल्कि ये वो कुफ्र है जो खुद की हर बंदिश को तोड़ दे, जो नफ्स की हर जंजीर को काट दे, जो मैं और तू की हर दीवार को ढा दे। सूफिया की जबान में इसे कुफ्र इश्क या कुफ्र मोहब्बत कहा जाता है, और ये आला तरीन ईमान की एक और सूरत है। अब आते हैं इस बुत की तरफ जिसका जिक्र इन अशार में मरकजी है। तसव्वुफ में बुत का इस्तिआरा बहुत गहरा और कसीरुल मानी है। जाहिरी तौर पर बुत वो पत्थर या धात की मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है, और इस्लाम में बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन सूफिया ने इस लफ्ज को एक बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी में देखा। उनके नजदीक बुत दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो वो जाहिरी हुस्न जो आशिक की नजर को पहले अपनी तरफ खींचता रहे, और दूसरा वो बातनी जमाल जो इस जाहिरी हुस्न के पीछे छुपा हुआ है। फारसी और उर्दू शायरी में बुत अक्सर इस महबूब को कहते हैं जो अपने हुस्न में मुकम्मल हो, जो बेनियाज हो, जो साकित हो जैसे पत्थर, लेकिन अपनी साकितगी में भी एक अजीब कशिश रखता हो। लेकिन सूफिया के यहां ये बुत दर हकीकत अल्लाह की तजल्ली का मजहर है। वो ये मानते हैं कि जब कोई आशिक किसी चेहरे में डूब जाता है तो वो दर हकीकत इस लामहदूद हुस्न की झलक देख रहा होता है जो हर चीज में पनाह है। हाफिज शिराजी ने कहा था कि जो शख्स महबूब के रुखसार को देखता है वो दर हकीकत अल्लाह के जमाल को देखता है, क्योंकि हुस्न अल्लाह ही की सिफत है, और जहां कहीं भी हुस्न है वो अल्लाह का ही परतो है। यही वो नुक्ता है जो इन अशार में कहा गया है, काफिर इश्क को क्या से क्या कर दिया बुत ने। यानी वो इश्क जो इब्तिदा में काफिर था, जो महज एक चेहरे का, एक सूरत का, एक जाहिरी जमाल का दीवाना था, उसको इस बुत ने हक आशना बना दिया। बुत ने खुद को इस तरह जाहिर किया कि आशिक पहले इसमें डूबा, फिर इससे गुजरा, और फिर उसके पार जो समंदर था उसमें जा पड़ा, और वो समंदर हक का समंदर था। ये वही सफर है जो सूफिया ने फनाफिल महबूब से फनाफी अल्लाह तक का सफर कहा है। इस सफर को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इंसानी रूह की फितरत क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी। यानी इंसान की रूह में अल्लाह की रूह का एक हिस्सा है। इसीलिए इंसानी रूह हमेशा अपने असल की तरफ वापस जाने की कोशिश करती है, हमेशा इस लामहदूद की तलाश में रहती है जिससे वो जुदा हुई है। जब रूह किसी चीज में हुस्न देखती है तो वो अपने असल को याद कर रही होती है। जब कोई चेहरा दिल को खींचता है तो वो इसलिए खींचता है कि इस चेहरे में अल्लाह का जमाल जाहिर हो रहा होता है। रूमी ने इसी बात को ने के इस्तिआरे से कहा, बिश्नो ऐन नी चोन शिकायत मिकोनद एज जुदाई हा हिकायत मिकोनद, ने नीस्तान से कटकर रो रही है। इंसानी रूह भी अपने नीस्तान यानी अल्लाह के कुर्ब से कटकर इस दुनिया में आई है, और हर लम्हा इसी वापसी की तड़प में जल रही है। जब ये रूह किसी बुत में अपने नीस्तान की झलक देखती है तो इश्क शुरू होता है, और जब ये इश्क गहरा होता जाता है तो एक वक्त आता है जब जाहिरी बुत पीछे हट जाता है, और उसके पीछे से वो लामहदूद जमाल जाहिर होता है जिसका नाम हक है। कोई देखे हकीकत मेरे कुफ्र की, मैंने जिस बुत को पूजा खुदा कर दिया। ये एतराफ बहुत अहम है। शायर कह रहा है कि मेरे कुफ्र की हकीकत कोई नहीं जानता, कोई समझता नहीं। जाहिर बीनों को तो यही नजर आया कि मैंने बुत पूजा की, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने बुत में खुदा देखा। बुत को पूछते पूछते खुदा तक पहुंच गया। बुत मेरी मंजिल नहीं था, बुत मेरा वसीला था, मेरा रास्ता था, मेरा उस्ताद था। ये बुत वो आईना था जिसमें खुदा का जमाल नजर आया, और जब आईने में चेहरा दिखा तो आईना भूल गया और चेहरा याद रह गया। यहां एक बहुत गहरा फलसफियाना और रूहानी नुक्ता सामने आता है। इब्ने अरबी, जिन्हें सूफिया शेफुल अकबर कहते हैं,
ने अपनी किताब फसूसुल हिकम और फतूहात मक्किया में यह बताया कि अल्लाह ने इंसान को अपना आईना बनाया है। अल्लाह के अस्मा और सिफात को जाहिर होने के लिए एक मजला यानी आईने की जरूरत थी, और इंसान वो मजला है जिसमें अल्लाह अपने आप को देखता है। लेकिन इसी तरह इंसान जब किसी दूसरे इंसान में हुस्न देखता है तो वो दर हकीकत अल्लाह की सिफत अल जमील को देख रहा होता है। बुत परस्ती जाहिर में कुफ्र है, लेकिन अगर बुत आशिक को खुदा तक ले जाए तो वो बुत कुफ्र का नहीं, ईमान का दरवाजा बन गया। यही वजह है कि बड़े बड़े आरिफों ने बुतकदा, मैखाना, सापी, इन सब को अल्लाह की मोहब्बत के इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया। हाफिज शिराजी ने शराब के जाम को अल्लाह की मोहब्बत का प्याला कहा। रूमी ने शम्स तबरीज के चेहरे में अल्लाह की तजल्ली देखी। बल्हे शाह ने अपने मुर्शिद रांझा के लिए हर हद तोड़ दी और कहा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर किसी दा दिल ना ठावे, रब दिलां विच रहंदा। सचल सरमस्त ने कहा कि जदों दिल होया साफ आईना, दिख्या यार विचे। ये सब इसी एक सफर की मुख्तलिफ मनाजिल है। बुत से खुदा तक का सफर, जाहिर से बातिन तक का सफर, कतरे से समंदर तक का सफर। पारसाई ढरी रह गई शेख की, चश्मे जादू असर तूने क्या कर दिया। ये मिसरा बहुत अहम है क्योंकि ये एक और हकीकत को बेनकाब करता है। शेख यहां वो जाहिरी आलिम या पारसा है जो अपनी पारसाई पर नाज करता है, जो गिनती करता है अपनी नमाजों की, रोजों की, तस्बीहों की, जो दूसरों को गुनहगार समझता है और खुद को नजात याफ्ता। लेकिन जब इश्क आता है तो ये सारी पारसाई धरी रह जाती है, यानी बेकार हो जाती है, इसकी कोई कदर नहीं रहती। चश्मे जादू असर, वो आंख जिसमें जादू है, यानी महबूब की वो नजर जो जब पड़ती है तो शेख की सारी पारसाई उड़ा ले जाती है। ये नुक्ता तसव्वुफ की सबसे बुनियादी तालीमात में से एक है। जाहिरी इबादत, जाहिरी तकवा, जाहिरी परहेजगारी, ये सब जरूरी है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये इब्तिदा है। अगर ये पारसाई दिल को अल्लाह के करीब ले गई तो इसका हक अदा हुआ। अगर ये पारसाई खुद एक बुत बन गई, यानी आशिक को अपनी नेकियों पर नाज होने लगा, अपनी इबादतों पर गुरूर आ गया, तो फिर ये पारसाई कुफर से बदतर हो गई। क्योंकि कुफर तो खुद को गुनहगार जानता है, लेकिन ये रियाकाराना पारसाई खुद को नेक समझकर अल्लाह के सामने कुछ तलब करती है। रूमी ने कहा, खामोशी दुनियाए इल्मस्त व कलाम, चून कफ़े दरिया व दरिया खुद तमाम। कफ़े दरिया यानी दरिया का झाग, वो बातें हैं जो बड़े बड़े उलमा करते हैं, लेकिन खुद दरिया यानी खुदा का इल्म खामोशी में छुपा है। सूफिया ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जाहिरी इबादत और बातनी रूहानियत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जाहिरी इबादत तो बदन की इबादत है, रूह की इबादत वो है जब दिल पूरी तरह अल्लाह की तरफ माइल हो, जब हर सांस में अल्लाह का जिक्र हो, जब आंख जो कुछ देखे उसमें अल्लाह की सनत का नजारा हो, जब कान जो कुछ सुने उसमें अल्लाह की आवाज की गूंज हो। जाहिरी बादशाह इस हकीकत से बेखबर है। वो अपनी नमाजों को गिन रहा है, अपनी तस्बीहों को गिन रहा है, लेकिन उसका दिल खाली है, अल्लाह से गाफिल है। जबकि वो गुनहगार आशिक जिसने एक नजर के एवाज सारी दुनिया भूल दी, सारी पारसाई भूल दी, वो दर हकीकत अल्लाह के ज्यादा करीब है। इमाम गजाली ने इह्याए उलूमुद्दीन में इस मौजू पर बहुत तफसील से लिखा है। वो कहते हैं कि इबादत का असल मकसद कल्ब की पाकीज़गी और अल्लाह से कुर्बत है। अगर ज़ाहिरी इबादत इस मकसद को पूरा कर रही है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ज़ाहिरी इबादत सिर्फ एक रस्म बन चुकी है, दिल उसमें हाजिर नहीं, तो फिर वो इबादत महज वर्जिश है। गजाली ने खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ को इबादत की रूह करार दिया। जब दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो, जब हर अमल महज अल्लाह की खुशनी वादी के लिए हो,
तो वो इबादत है। और जब ये खौफ और मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि आशिक अपने आप को भूल जाए, तो वो इश्क है। अब आते हैं इस शेर की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा मानी खेज है। देखने वाले काबे को आजमाने वाले अखलाक को रोशन तरह नक्शा दिखा दिया। यहां शायर कह रहा है कि काबे की तरफ जाने वाले, काबे को देखने वाले, उनको अखलाक यानी आला किरदार और इंसानी खूबियों की जो रोशनी दिखाई दी, वो महबूब के नक्शा यानी चेहरे या तस्वीर में दिखाई। यानी महबूब का चेहरा काबे से ज्यादा रोशन साबित हुआ। महबूब की मोहब्बत ने अखलाक को ऐसी रोशनी दिखाई जो काबे की ज़ियारत से भी ना मिली। ये बहुत जुर्रतमंदाना बात है और इसको समझने के लिए तसव्वुफ की ज़बान जानना ज़रूरी है। सूफिया का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि काबे की ज़ियारत ज़रूरी नहीं या उसकी अहमियत कम है, बल्कि उनका मतलब ये है कि काबा जो काम करता है, यानी दिल को अल्लाह की तरफ माइल करता है, मोहब्बत जगाता है, खुद ही मिटाता है, वही काम इश्क भी करता है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा गहराई से करता है। जो शख्स काबा जाता है लेकिन दिल खाली लेकर जाता है, वो शायद उस शख्स से कम पाया हो जो काबा नहीं गया लेकिन इश्क में अपनी खुदी मिटा बैठा। इस नुक्ते को राबिया बसरिया ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। कहते हैं कि एक बार वो मक्का की तरफ जा रही थी और पहाड़ ने उन्हें सलाम किया। अल्लाह की रहमत की निशानियां हर तरफ थी, लेकिन राबिया ने कहा कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मेरी आंख तो सिर्फ अल्लाह को देख रही है, बाकी सब फना हो गए। जब वो काबे के करीब पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं इस घर को नहीं चाहती, मैं घर वाले को चाहती हूं। ये है वो रूहानियत जिसमें काबा और बुतकदे का फर्क मिट जाता है, ना इसलिए कि दोनों बराबर है, बल्कि इसलिए कि आशिक की नजर जाहिर से गुजरकर बातिन तक पहुंच चुकी है और बातिन में हर जगह एक ही जात की तजल्ली है। बुत परस्ती में की मैंने वो बंदगी, बुतकदे को भी क़िबला नुमा कर दिया। ये शेर इश्क के उस असर को बयान करता है जो ज़ाहिरी कुफ्र को बातनी इबादत में बदल देता है। बुतकदा यानी वो जगह जहां बुतों को पूजा जाता है को क़िबला नुमा कर दिया, यानी वो जगह जो क़िबला की समत दिखाए। यानी आशिक की बुत परस्ती इतनी खालिसाना थी, इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि इसने बुतकदे को भी एक रूहानी मंजिल बना दिया। इसकी बंदगी में इतना दर्द था, इतनी तड़प थी कि अल्लाह ने इस बंदगी को कबूल कर लिया, चाहे बज़ाहिर वो बुत के सामने की गई हो। ये एक बहुत गहरा रूहानी नुक्ता है। अल्लाह दिलों को देखता है, जाहिर को नहीं। कुरान मजीद में है, लन यनालुल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, ना खून पहुंचता है, बल्कि तुम्हारी तक़वा पहुंचती है। यानी अल्लाह असल में देखता है कि दिल में क्या है, खुलूस है या दिखावा, मोहब्बत है या खौफ, सच्चाई है या रियाकारी। जब दिल में सच्ची तड़प हो, सच्चा दर्द हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो फिर चाहे आशिक काबे में हो या बतकदे में, अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। यही वो हकीकत है जो जाहिर बीन आलिमों और मशाइखों की समझ में नहीं आती, लेकिन आरिफ उसे जानता है। इस तनाजुर में अगर हम मंसूर हल्लाज के वाक़े को देखें तो ये बात और वाज़े हो जाती है। मंसूर हल्लाज ने अनल हक कहा, यानी मैं हक हूं। जाहिरी उलमा ने उसे कुफ्र समझा, फतवा दिया और उन्हें फांसी दी गई। लेकिन सूफिया के नजदीक मंसूर ने अनल हक इसलिए नहीं कहा कि वो खुदा बन गए थे, बल्कि इसलिए कहा कि वो खुद में फना हो गए थे, यानी उनकी अपनी मैं मिट चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ हक बाकी था। जब मैं मिट जाए तो जो बोले वो हक ही बोलता है, जो सुने वो हक ही सुनता है, जो देखे वो हक ही देखता है। क्योंकि मैं के हटते ही पर्दा उठ जाता है और हर तरफ सिर्फ वही नजर आता है।
यही मंसूर का राज था। यही बयान उन अशार में है। अब आते हैं आखिरी शेर की तरफ। ए फना मेरी मैत पर कहते हैं वो, आपने अपना वादा वफा कर दिया। ये शेर पूरी गजल का आखिरी और सबसे अहम नुक्ता है। फना यानी मिट जाना, खत्म हो जाना, अपनी खुदी का खात्मा तसव्वुफ की सबसे आला मंजिल है। शायर कह रहा है कि जब मैं फना हो जाऊं, जब मेरी मैयत यानी मेरा नफ्स, मेरी खुदी, मेरी अना मिट जाए, तो उस वक्त लोग कहेंगे कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने कहा था, इफ़्ज़कुरूनी इज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इदौनी इस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, भी ज्यादा करीब है। ये सब वादे थे, लेकिन सबसे बड़ा वादा वो है जो रूमी ने बयान किया कि जब इंसान अपनी मैं को मिटा देता है तो अल्लाह उसमें आ जाता है, ना जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर, मारिफत के तौर पर। यही वो लम्हा है जब फना होती है और बका शुरू होती है, यानी इंसान अपने नफसानी वजूद से मिटकर इलाही वजूद में बाकी रहता है। और मीत का इस्तेमाल बेहिसाब। मीत का इस्तिआरा बहुत अहम है। मुर्दा शख्स के पास कोई इरादा नहीं होता, कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई अपना अमल नहीं होता। वो जहां रखो रखा रहता है, जो करो करने देता है। सूफिया ने फना को इसी तरह बयान किया। जब इंसान की अपनी मर्जी खत्म हो जाए, अपनी ख्वाहिश खत्म हो जाए, अपना इरादा अल्लाह की मर्जी में गुम हो जाए, तो वो मैयत है, लेकिन एक ऐसी मैयत जो असल में जिंदा है। कुरान में है, वला तक़ूलू लमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। फना में मरना दर हकीकत अबदी जिंदगी का आगाज है। रूमी ने इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा, मर्ग एज मर्ग अंदीशी एस्ट नी एज जान, मर्ग तन आजादी एस्ट जावेदान। मौत खौफ मौत से होती है, रूह से नहीं। बदन की मौत अबदी आजादी है। जब इंसान अपने नफ्स को मार लेता है, अपनी अना को फना कर लेता है, तो वो अबदी आजादी पा लेता है। और यही वो लम्हा है जब लोग कहते हैं, आपने अपना वादा वफा कर दिया, यानी अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया कि जो फना होकर आएगा उसे मैं अपने वजूद में बाकी रखूंगा। यहां यह भी समझना जरूरी है कि फना और नीस्ती में फर्क है। नीस्ती यानी अदम, बिल्कुल खत्म हो जाना, यह तसव्वुफ का मकसद नहीं। फना यानी अपने नफसानी वजूद का खत्म होना, लेकिन उसकी जगह इलाही वजूद में सम मुंह हो जाना, यह तसव्वुफ की आला तरीन मंजिल है। जब कतरा समंदर में गिरता है तो कतरा नहीं रहता, लेकिन फना भी नहीं होता, वो समंदर बन जाता है। फना फी अल्लाह में इंसान का नफसानी वजूद समंदर में गिरने वाले कतरे की तरह होता है। वो अपनी इनफरादियत खो देता है, लेकिन इलाही वजूद में उसे एक अजीम तर जिंदगी मिलती है। अब जरा इन अशार के पस मंजर में उर्दू और फारसी शेरी रिवायत को देखते हैं, ताकि इनकी गहराई और मजीद वाज़े हो। फारसी शायरी में हाफिज, रूमी, अत्तार, सादी, जामी, ये सब इसी मौजू पर हजारों अशार कह चुके हैं। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर, गालिब, इकबाल, जोश, इन सब ने इसी कैफियत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। गालिब ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यही इश्क की तड़प है। मीर ने कहा, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं, यानी जो दर्द दिया उसी ने दवा भी दी। और इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन अशार में जो आवाज है वो इसी रिवायत की आवाज है, लेकिन इसकी अपनी खास खूबी यह है कि ये बहुत साफ और बेबाक जबान में बात करते हैं। कोई तकल्लुफ नहीं, कोई पर्दा नहीं, सीधा कह दिया कि मैंने बुत पूजा और बुत में खुदा पाया। मैं काफिर था और मेरे कुफ्र ने मुझे हक आशना बनाया। मैं गुनहगार था
और मेरी गुनाहगारी मेरी इबादत बनी। ये बेबाकी ही इश्क की शनाख्त है। इश्क जब सच्चा हो तो वो डरता नहीं, वो हिसाब नहीं करता, वो नताइज नहीं सोचता, वो बस कह देता है जो सच है। लेकिन यहां एक बात और जहन में रखनी चाहिए, और ये बहुत अहम है। तसव्वुफ की ये जबान और ये इस्तिआरात इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि रूहानी तजर्बात को आम जबान में बयान नहीं किया जा सकता। कोई आरिफ बुत कहता है तो वो लोगों को बुत परस्ती की दावत नहीं दे रहा। जब वो मेखाना और शराब कहता है तो वो शराब नोशी की तरगीब नहीं दे रहा। ये सब इस्तिआरात है, और इन इस्तिआरात के पीछे एक बहुत गहरी रूहानी हकीकत छुपी है जो सिर्फ वही समझता है जो खुद इस सफर से गुजरा हो। जो इस जबान को जाहिर पर ले वो गुमराह होता है, जो इसके बातिन को समझे वो रोशन होता है। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने सूफिया की इस जबान की बहुत खूबसूरत वजाहत की है। वो कहते हैं कि रूहानी तजुर्बात को अल्फाज में बयान करते वक्त बाज औकात ऐसी बातें कही जाती है जो जाहिर में शरीयत के खिलाफ लगती है, लेकिन इनका मकसद शरीयत से बगावत नहीं होता। इनका मकसद इस रूहानी कैफियत को बयान करना होता है जो आम अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जैसे एक शख्स जब शदीद जोश में हो तो बाज औकात ऐसी बात कह देता है जो लफ्जन दुरुस्त नहीं, लेकिन इसके जज्बे का इजहार होती है। इसी तरह आरिफीन की शतायात यानी वजदान की बातें भी समझी जानी चाहिए। ये गजल दरअसल सुलूक के पूरे सफर का एक खाका है। सुलूक वो रूहानी सफर है जो मुरीद मुर्शिद की रहनुमाई में तय करता है। इस सफर की पहली मंजिल तौबा है, जब इंसान गुनाहों से तौबा करे, फिर ज़ुहद यानी दुनिया से दिल उठाना, फिर वरा यानी शक वाली चीजों से बचना, फिर फक्र यानी सब कुछ अल्लाह को दे देना, फिर सब्र यानी तकालीफ पर सब्र, फिर तवक्कुल यानी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना, फिर रजा यानी अल्लाह की रजा में राजी रहना, और आखिर में फना खुद का मट जाना। ये अशार इसी सफर के आखिरी मरहले फना के मरहले की कहानी है, लेकिन इसकी इब्तिदा बुत से हुई यानी इश्क से हुई। इस पूरे सुलूक का सबसे बड़ा उस्ताद है। बाज सूफिया ने कहा है कि इश्क वो रास्ता है जो सुलूक के सारे मराहिल को एक ही कदम में तय कर देता है। जो इश्क में है उसे तौबा के लिए कहने की जरूरत नहीं, महबूब की नाराजगी के डर से वो खुद तौबा कर लेता है। जो इश्क में है उसे ज़हद की तालीम देने की जरूरत नहीं, जब महबूब सामने हो तो दुनिया खुद हीच नजर आती है। जो इश्क में है उसे फक्र का सबक देने की जरूरत नहीं, वो खुद सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसीलिए कहा जाता है इश्क खुद मुर्शिद है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि हर इश्क इस रास्ते पर नहीं चलता। बहुत से लोग इश्क के नाम पर नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। बहुत से लोग इश्क का दावा करते हैं लेकिन इश्क के आदाब से नावाकिफ है। इश्क के सादिक वो है जो आहिस्ता आहिस्ता आशिक को साफ करता है, उसकी खुदी मटाता है, उसे महबूब के रंग में रंगता है। जबकि नफसानी मोहब्बत वो है जो आशिक को और ज्यादा खुद परस्त बना देती है और ज्यादा हसद, गुस्सा, तकब्बुर देती है। इसी फर्क को समझने के लिए मुर्शिद की जरूरत होती है। वो देखता है कि मुरीद का इश्क किस सिमत जा रहा है। सूफिया की तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं जहां किसी आशिक ने जाहिरी मोहब्बत से शुरुआत की और अल्लाह तक पहुंचा। इब्राहिम अदहम एक शहजादा थे, दुनिया की हर नेमत उनके पास थी, लेकिन एक रात एक आवाज ने उन्हें जगाया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की राह में निकल गए। राबिया बसरिया एक लौंडी थी जो मोहब्बत की आग में जल रही थी, लेकिन इस आग ने उन्हें वलिया अल्लाह बना दिया। बशर हाफी शुरू में एक फासिक इंसान थे,
लेकिन एक कागज पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ देखकर उन्होंने तौबा की और एक बड़े वली बन गए। ये सब काफिर इश्क की कहानियां हैं जिनका आगाज कुफ्र से हुआ लेकिन अंजाम ईमान पर हुआ। अब एक लम्हे के लिए अपने अंदर झांकते हैं। हम सब किसी न किसी बुत के सामने झुकते हैं। कोई दौलत के सामने झुकता है, कोई शोहरत के सामने, कोई औलाद के सामने, कोई हुस्न के सामने, कोई इक्तिदार के सामने। हम सब बुत परस्त हैं अपने अपने बुतों के। लेकिन सूफिया कहते हैं कि ये बुत भी दर हकीकत अल्लाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते हो सकते हैं, बशर्ती का हम इनमें अल्लाह की तजल्ली को पहचाने। इनको मंजिल ना समझें बल्कि रास्ता समझें। इनको आखिरी मकसूद ना समझें बल्कि इसके आगे जो लामहदूद हकीकत है उस तक पहुंचने का जरिया समझें। जब कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, अगर वो इस मोहब्बत में अल्लाह की नेमत देखे, अल्लाह की रहमत देखे, तो ये औलाद भी उसे अल्लाह की तरफ ले जाती है। जब कोई किसी खूबसूरत चेहरे में खो जाता है, अगर वो इस खूबसूरती में अल्लाह का जमाल देखे, तो ये खूबसूरती भी उसे अल्लाह की तरफ ले जाती है। जब कोई मौसीकी में महव हो जाता है, अगर वो इस मौसीकी में अल्लाह की कारीगरी देखे, तो ये मौसीकी भी उसे अल्लाह की तरफ ले जाती है। ये है बुत से खुदा तक का सफर। हर शय को आईना समझकर देखना जिसमें खुदा का जमाल झलकता है। यही वो हकीकत है जिसको कुरान मजीद ने बहुत खूबसूरती से बयान किया। फ़अइनमा तवल्लौ फ़थम्मा वजहल्लाह, जहां भी तुम महना मोड़ो वहां अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह की सिफात, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का नूर हर जगह मौजूद है। मशरिक में, मगरिब में, काबे में, बुतकदे में, मस्जिद में, बाजार में, पहाड़ में, दरिया में, इंसानी चेहरे में, हर जगह। जिसकी आंख खुली हो वो हर जगह अल्लाह को देखता है। जिसकी आंख बंद हो वो काबे में भी अल्लाह को नहीं देख पाता। बसीरत ही तसव्वुफ का असल मकसद है और बसीरत इश्क से आती है। जब इश्क सच्चा हो तो वो दिल की आंख खोलता है। वो आंख जो दिल में होती है जिसे चश्मे दिल कहते हैं, नूरे बसीरत कहते हैं। और जब ये आंख खुल जाती है तो हर जगह हर चीज में अल्लाह नजर आने लगता है। फिर कोई चीज गैर नहीं रहती, सब अपना हो जाता है, क्योंकि सब में एक ही जात का नूर है। यही वहदतुल वजूद का नजरिया है जो इब्ने अरबी ने पेश किया, यानी वजूद एक है और वो वजूद मुतलक अल्लाह है। बाकी सब इस एक वजूद की मुख्तलिफ तजल्लियात है। इस सफर के आखिर में जब आशिक फना हो जाता है तो क्या होता है? क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि वो शुरू होता है। बका यानी अबदी जिंदगी फना के बाद शुरू होती है। जब कतरा समंदर में गिरता है तो कतरा की हैसियत खत्म होती है, लेकिन वो समंदर बन जाता है। जब शाम जलती है तो मोम खत्म होती है, लेकिन रोशनी फैलती है। जब दाना जमीन में दबता है तो दाने की शक्ल खत्म होती है, लेकिन एक दरख्त अगता है। फना में आशिक अपनी जाती हैसियत खो देता है, लेकिन इलाही वजूद में जम होकर अबदी हो जाता है। और यही वो वादा है जिसका जिक्र आखिरी शहर में है। आपने अपना वादा वफा कर दिया। अल्लाह ने वादा किया था कि जो मुझ तक पहुंचना चाहे मैं उस तक पहुंचूंगा, जो मुझसे मिलना चाहे मैं मिलूंगा, जो अपनी मैं को मेरी मैं में गुम कर दे मैं उसे अपने वजूद में जिंदा रखूंगा। जब आशिक फना होता है तो अल्लाह का ये वादा पूरा होता है। आपने अपना वादा वफा कर दिया। ये पूरा सफर, ये पूरी कहानी, ये पूरी हकीकत इन चंद अशार में बंद है। एक काफिर आशिक का सफर जो एक बुत से शुरू हुआ, जिसने शेख की पार साई को धोल चटाई, जिसने काबे को नया माना दिया, जिसने बुतकदे को किबला बनाया, और जो बिलाखिर फना पर खत्म हुआ, लेकिन उस फना में अबदी जिंदगी पाई। ये वो सफर है जो हर रूह को करना है, जो हर दिल की आरज़ू है, जो हर आशिक की मंजिल है, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो उसे मानता हो या ना मानता हो। इन अशार को पढ़ते वक्त
दिल में एक अजीब सी लर्जिश आती है। ये लर्जिश इसलिए है क्योंकि इन अशार की हकीकत हमारे अपने वजूद में है। हम सब किसी ना किसी बुत की तलाश में हैं। कोई हमें जान ले, कोई हमसे मोहब्बत करे, कोई हमें समझे। ये सब वही असल तड़प है जो रूह को अपनी नेस्तान की याद दिलाती है। और जब ये तड़प काफी गहरी हो जाती है, जब ये दिल को काफी तोड़ देती है, तो एक दिन अचानक बुत हट जाता है और उसकी जगह हक जाहिर हो जाता है। यही वो लम्हा है जिसके लिए सूफिया सारी जिंदगी इंतजार करते हैं, सारी उम्र तड़पते हैं, सारी उम्र जलते हैं, क्योंकि जब ये लम्हा आता है तो सारी उम्र का जलना सफल हो जाता है, सारा इंतजार रंग ले आता है, सारा दर्द शिफा बन जाता है। और यही उस गजल का पैगाम है, जलो, जलने से डरो नहीं, इश्क करो, इश्क के नताइज से डरो नहीं, बुत में जाओ, बुत से डरो नहीं, क्योंकि हर बुत के पीछे खुदा छुपा है, हर कुफ्र के पीछे ईमान छुपा है, हर फना के पीछे बका छुपी है। इश्क वो आग है जो आपको जलाती है लेकिन जलाकर साफ कर देती है। जैसे सोना आग में जाकर और खालिस हो जाता है, ऐसे ही रूह इश्क की आग में जाकर और खालिस हो जाती है। और इसी खुलूस में, इसी सफाई में खुदा मिलता है, हक मिलता है, वो मिलता है जिसे काफिर इश्क ने बुत के पर्दे में छुपा हुआ पाया। खैर, हमेशा के लिए हक आशना हो गया।